सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी को जीते जी नर्क जैसा जीवन देता है, मरने के बाद जब वो खुद पिशाच यानी एक भयानक प्रेत बन जाता है तो उसे मुक्ति कौन दिलाता है? वही पत्नी जिसे उसने ठुकरा दिया था। आज हम आपको ले चलेंगे विंध्याचल के उन जंगलों में जहाँ एक प्रेत की चीखें गूंजती थी। ये कहानी है बिंदुक और चंचुला की, एक ऐसी गाथा जो साबित करती है कि शिव की कथा में इतनी शक्ति है कि वो रौरव नर्क की आग को भी बुझा सकती है। प्राचीन काल में बास्कल नाम का एक नगर था जहाँ बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कहने को वो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों से भी बदतर थे। धर्म, कर्म और वेदों से उसे नफरत थी। उसका मन अपनी धर्मपत्नी चंचुला में नहीं बल्कि नगर की वेश्याओं में रमता था। जरा चंचुला की उस पीड़ा की कल्पना कीजिए। वो घर के कोने में बैठी अपने पति की राह देखती और बिंदुक अपने घर की लक्ष्मी को छोड़कर अपना सारा धन, अपना चरित्र और अपना मान सम्मान बाहर लुटा रहा था। चंचुला उसे समझाती तो वो उसे मारने दौड़ता। समय बीतता गया, बिंदुक के पाप का घड़ा बढ़ता गया और एक दिन वही हुआ जो होना था, मृत्यु आधम की। बिंदुक जवानी में ही मर गया, लेकिन असली कहानी उसकी मौत के बाद शुरू हुई। उसके पाप इतने भारी थे कि यमराज के दूतों ने उसे पाश में बांधा और घसीटते हुए नर्क की ओर ले गए। वहां उसे तवे की तरह जलती हुई धरती पर चलाया गया और अंत में उसे विंध्याचल पर्वत के घने जंगलों में एक प्यासा तड़पता हुआ पिशाच बनाकर फेंक दिया गया। इधर बिंदुक के मरने के बाद चंचुला का जीवन बदल गया। पति की मौत के बाद उसे एहसास हुआ कि ये संसार और इसके रिश्ते सब झूठे हैं। उसने अपना मन भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। वो रोज शिव मंदिर जाती, शिव पुराण की कथा सुनती और नमः शिवाय का जाप करती। शिव की भक्ति का असर देखिए। जिस चंचुला का जीवन आंसुओं में डूबा था, अब उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया था। उसके सारे पाप जलकर राख हो गए थे। इसी वैराग्य भाव में एक दिन उसने निश्चय किया कि वो तीर्थ यात्रा पर जाएगी और यही यात्रा उसे एक ऐसी भयानक घटना की ओर ले जा रही थी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तीर्थ यात्रा करते हुए चंचुला विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। रात का समय था, जंगल शांत था कि तभी एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। चंचुला ने देखा, सामने एक विकराल प्रेत खड़ा था। उसका शरीर जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और मुंह से आग निकल रही थी। वो प्रेत चंचुला को खाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। चंचुला डर से कांप उठी, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ शिव का नाम था। उसकी भक्ति का तेज इतना था कि वो प्रेत उसके पास आकर भी उसे छू नहीं पाया। वो वहीं गिरकर रोने लगा। चंचुला ने साहस करके पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? उस प्रेत ने जो जवाब दिया, उसने चंचुला के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बोला, हे देवी, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा पापी पति बिंदुक हूँ। बिंदुक ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। उसने कहा, चंचुला, मैंने जीते जी जो पाप किए उनकी सजा मुझे मिल रही है। मरने के बाद मुझे यमदूतों ने इतना मारा कि मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। मुझे कुंभी पाक नर्क में उबाला गया और अब मैं एक पिशाच बनकर यहाँ भटक रहा हूँ। न मुझे पानी मिलता है, न भोजन। हवा भी मुझे आग की तरह लगती है। मैं जल रहा हूँ चंचुला, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचा लो। अपने पति की ये हालत देखकर वही पत्नी जिसे उसने जीवन भर दुख दिया था, उसका दिल पसीज गया। चंचुला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहां मौजूद एक ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पति ने बहुत घोर पाप किए हैं, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? क्या इस प्रेत योनि से इसे मुक्ति मिल सकती है? उस ज्ञानी ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पाप चाहे पर्वत के समान विशाल क्यों न हो, भगवान शिव की कथा उस वज्र के समान है जो उसे चकनाचूर कर सकती है। इस प्रेत को मुक्ति दिलाने का केवल एक ही मार्ग है, इसे शिव महापुराण की पुण्यमयी कथा सुनाओ। चंचुला ने तुरंत संकल्प लिया। वहीं विंध्याचल पर्वत पर उसी भयानक जंगल में शिव महापुराण का आयोजन किया गया। वो भयानक प्रेत जो कल तक चीख रहा था, अब शांत होकर एक कोने में बैठ गया। जैसे जैसे शिव पुराण के अध्याय पढ़े जाने लगे, जैसे जैसे शिव जी की लीलाओं का वर्णन होने लगा, उस प्रेत के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कथा के शब्द अमृत बनकर उसके कानों में घुलने लगे। और फिर कथा के विश्राम वाले दिन एक चमत्कार हुआ। आकाश में तेज गर्जना हुई, मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। सभी ने देखा कि स्वर्ग से एक दिव्य विमान नीचे उतर रहा है।
उस विमान में भगवान शिव के पार्षद गण बैठे थे। देखते ही देखते बिंदुक का वो डरावना जला हुआ प्रेत शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष थे और वो चतुर्भुज रूप में चमक रहा था। ये शिव महापुराण की शक्ति थी, जिसने एक महापापी को देवतुल्य बना दिया था। बिंदुक ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी चंचुला को नमन किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो। तुम्हारे कारण ही आज मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो रही है। मित्रों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस विमान में केवल बिंदुक के लिए जगह नहीं थी। शिवदूतों ने चंचुला से कहा, हे माता, आपने श्रद्धापूर्वक इस कथा का आयोजन किया, इसलिए माता पार्वती और महादेव के आदेश से हम आपको भी ससम्मान शिवलोक ले जाने आए हैं। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रभाव से एक पापी पति और एक भक्त पत्नी दोनों को भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो और अतीत चाहे कितना भी दागदार क्यों न हो, शिव नाम का आश्रय लेने वाले का कभी विनाश नहीं होता। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।